यदि आपको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए तो ये क्लास आपके लिए ही है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 29 जून का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे, और सिलेक्शन आपका तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। सीधा अपने क्लास में चलते हैं और एक एक करके याद करते हैं। हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो इसका सही आंसर क्या है? अरुंधति राय। लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे क्या? पेन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पेन पिंटरुधति पुरस्कार। क्या बोलेंगे? पेन पिंटरुधति पुरस्कार। आप ऐसे बोलिए कुछ, मतलब टूटी फूटी जो कुछ बोल पावे। क्या बोलेंगे? पेन पिंटरुधति पुरस्कार। अब जब बार बार ये बोले रहेंगे तो रुधति से क्या निकलेंगे? अरुंधति राय। जब यहीं पर ये इसी के साथ लिंक हो जाएगा तो ये आपको इतना हिंट कर देगा कि आंसर क्या होगा? अरुंधति राय। अब इसका जैसे ये पेन प्रिंटर पुरस्कार कब शुरुआत हुआ था? 2009 में हुआ था। क्या हुआ था? और इनके ये किसके? एक पेंटर जी थे, नाटककार थे, उन्हीं के इस पर था। ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उतने पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में आता है। अर्थात कितना पढ़ेंगे? जैसे ये पुरस्कार किसको मिला है? अरुंधति राय जी को। तो यहाँ बोलेंगे पेन पिंटरुधति राय पुरस्कार, अर्थात क्या हो जाएगा? अरुंधति राय। ये किसके द्वारा दिया गया है? ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा। और जो अरुंधति राय जी का क्या हुआ था, एक जो उपन्यास है, यानी फर्स्ट उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल अरुंधति थिंग्स, आप लोग पढ़े होंगे और ये याद भी होगा कि कोई है क्या? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। लेकिन ये नहीं जानते होंगे या कंफ्यूजन होता होगा कि अरुंधति राय जी हैं। तो यहाँ पर भी आप ऐसे बार बार ये जोड़ कर क्या बोलेंगे? द गॉड ऑफ स्मॉल अरुंधति थिंग्स, अर्थात यहीं से आपको निकलेगा अरुंधति। कोई भी चीज़ है, अब आपको अलग अलग नहीं करना है, प्रश्न आंसर को मिक्स करना है, बांध देना है कि आपको जब प्रश्न बोले तो आंसर का जो क्लू है वो खुद ब खुद निकले। और ये कब बुकर प्राइज इस पर मिला था? 1997 में। बस जितना है यही मेन प्रश्न बनेगा, हम लोग इतना ही जानेंगे। जहाँ जो ज़रूरत रहेगा वो आपको बताया जाएगा। आपको विश्वास दिलाते हैं, सिंगल कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो एग्जाम में आता हो और आपको ना बताया जाए। हाल ही में क्या है? भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी क्या है? मेन हुनर का कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा कहाँ हुआ, तो इसका आंसर क्या है? दुबई। ऐसे अभी तो याद हो जाएगा, महीने भर बाद कंफ्यूजन होगा। दुबई था, पेरिस था, फ्रांस था, ये तो याद होगा कि हुनर था, कोई कला प्रदर्शनी था, लेकिन ये नहीं याद। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बई उठाएंगे और इसी में जोड़कर क्या बोलेंगे? हुनर बई या हुनर बाई। क्या बोलेंगे? हुनर बाई पर जो है आपका ये कला प्रदर्शनी कहाँ हुआ है। अब जब यही बार बार हमेशा हुनर बाई बोले रहेंगे बई, तो यहीं से आपको जब ऑप्शन देखेंगे रिलेट करेंगे कि बई से कुछ दिख रहा है तो आपका यही आंसर होगा दुबई। जब ये आपको इतना क्लू दे देगा तो आंसर ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे, अन्यथा एक महीने बाद आप ही नहीं हर कोई भूलेगा, कंफ्यूज होगा, जो ये तरीका नहीं फॉलो करेगा। और ये क्या है? जो आपका ये जनजातीय कला है, प्रदर्शनी है, क्यों किया जाए? इनकी रहन सहन, खान पान, जो वेशभूषा है उसको बढ़ावा देने के लिए है। अब जैसे एक मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है? बिहार का। तो आप लोग क्या बोलेंगे? मधु हार बनी। क्या बोलेंगे? मधु का जो हार है वो बनेगा, मधु हार बनी। और हार से क्या आंसर निकलेगा? बिहार। इसी में क्या और प्रदर्शन हुआ है? जो वर्ली कला कहाँ का? महाराष्ट्र का है। तो क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? वर्ली महाकला, अर्थात महा से क्या निकलेगा? महाराष्ट्र। मतलब तरीका अब यही होना चाहिएगा कि एग्जामिनर भाई साहब प्रश्न आपका रहेगा, आंसर वही बताएगा, सिलेक्शन किसका रहेगा? अपना सिलेक्शन महाकुंभ वालों का। और ये जो जनजातीय मंत्री कौन है? देखिए क्या है? जुएल ओराव है। तो आप लोग क्या बोलेंगे बार बार? जुएल जनराव। ओराव को क्या बोलेंगे? जनराव। और यहीं से जब जनराव आपको वो हो जाएगा तो आप रिलेट कर ले जाएंगे ये कौन से हैं? जनजातीय मंत्रालय के हैं। भारत और किस देश की वायुसेना ने मिलकर क्या है? होपेक्स
अभ्यास 2024 का आयोजन किया है। तो अब भारत तो जब कॉमन है, ये पूछा भी नहीं जाता, याद रहता। दूसरा कौन सा आंसर है? मिस्र, अर्थात इसका दूसरा नाम इजिप्ट है, जैसे भारत इंडिया। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग मिस्र के लिए याद करेंगे, अलग अलग करेंगे, कन्फ्यूजन बनना सुनिश्चित है कि क्या था। तो हम लोग देखें, होपेक्स को कुछ ऐसा किया जाए कि वो हम लोग को आंसर क्या निकले? मिस्र निकले। अब देखें, होपेक्स बोल लें या होपे मिक्स बोल लें, क्या बोले? होपेक्स को बोलेंगे होपे मिक्स 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 या होपे मिक्स बोल दें। तो आप देखें मिक्स और मिस्र, जब आपको एक्स्ट्रा पर्सन तो ये देगा ही ना होपेक्स। आप जब कुछ मिक्स मिस्र आवत है तो आप यहाँ जब ऑप्शन के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिक्स मिक्स का आपका जो ये साउंड निकलेगा तो यही आंसर होगा, मिस्र अर्थात इजिप्ट। ये कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। आयोजन कहाँ हो रहा है? मिस्र में ही हो रहा है। ये किस डेट में, ये नहीं पूछा जाएगा। दोनों देशों के मध्य जो आपसी समझौता, सहयोग, साझेदारी, ये बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए, संयुक्त अभ्यास जितना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बना था एग्जाम में, उसका हमने ऑलरेडी क्लास आप लोग को दे दिया है कि एक बार अगर याद करें, ये सब हमेशा बनता रहेगा। होपेक्स पूछा जाएगा, चौथा संस्करण, पांचवा, जब जब आएगा तो यही पूछा जाएगा मेनली कि किन दो देशों के मध्य में हुआ। आज पढ़ेंगे, फिर 6 महीना बाद पढ़ेंगे, फिर साल बाद पढ़ेंगे, फिर भूलेंगे, फिर कन्फ्यूज हो। तो क्यों ना ऐसा पढ़ लो कि एक बार याद हो जाए, तो आज नहीं, जब शादी हो जाए, बीवी बच्चे आ जाए, तब वो याद रहे। तो अब होपेक्स को क्या बोलोगे? होपे मिक्स बोलोगे। क्या बोलोगे? होपे मिक्स। अब यही होपेक्स भी दिख रहा होगा और मिस्र भी दिख रहा होगा। ठीक, बाकी अभी देखिए, हमने जो बताया कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सारा ट्रिक बना हुआ है। यहाँ दो एक आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक सूर्य किरण किन दो देशों के मध्य हुआ है, बहुत कन्फ्यूजन बनता है। क्या बनता है? एक नेपाल और श्रीलंका, दोनों में कन्फ्यूजन रहते। तो सूर्यपाल किरण बोले ना, सूर्यपाल नाम दे दिए, सूर्यपाल किरण अभ्यास बोले, तो अब पाल से ही निकलेगा, बिना भूले, बिना कन्फ्यूजन से, नेपाल। ऐसे ही मित्र शक्ति को क्या बोलोगे? मित्र श्री शक्ति या मित्र लंका शक्ति, और श्री से क्या आंसर निकलेगा? श्रीलंका। ऐसे ही वज्र प्रहार क्या बोलोगे? वज्र रिका प्रहार, और रिका से आंसर क्या निकलेगा? अमेरिका। हाल ही भारत का पहला क्या है? चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज या कैग संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? शिमला है। अब यहाँ से मला उठाएंगे और इसी में बोल देंगे चैडविक मला हाउस। क्या बोलेंगे? चैडविक मला हाउस। क्या बोलोगे? चैडविक मला हाउस या सिम हाउस, चैडविक सिम हाउस या चैड सिम बिक हाउस, मतलब कुछ भी इसी में जोड़कर बार बार बोलेंगे। और शिमला आपको कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, सबको पता ही है। अब ये कैग क्या है? ये आप लोग को पता ही होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं जो आप लोग के। तो इनका क्या है? यहाँ पर जो संग्रहालय खोला जा रहा है, इनकी जो क्या होता है, यहाँ पर दस्तावेज है, कलाकृतियाँ हैं, डिजिटल सारी सब फोटो छायाचित्र वहाँ पर संग्रहालय के रूप में इकट्ठा रहेगा। जो भी इतिहास में हुआ है वहाँ पर दिखाया जाएगा, वर्णन किया रहेगा। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष के लिए। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल किस में वर्णन है? 148 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? अब देखिए, हम लोग का 100वां सदस्य देश और सौर निकाले है, तो इसका सही आंसर पराग्वे है। कंफ्यूजन बनेगा, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जितना ऑप्शन रहेगा। तो अब हम लोग पराग्वे है, तो यहाँ से देखिए सौर में उठाए के क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को क्या बोलोगे? अंतरराष्ट्रीय सौराग्वे गठबंधन। क्या बोलोगे? सौराग्वे गठबंधन। अब देखिए यहाँ से 3 आंसर बता रहा। सौर से सौर हो गया, राग्वे से आपको निकलेगा पराग्वे। और आप यहीं पर एक चीज और देखेंगे कि ये क्या दिख रहा? सौर पराग्वे, सब प्रश्न ही सिलेक्शन अब दिलाएगा, समझ लीजिए। और ये कब कब इसका गठन हुआ था? जब COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ हो रहा था? फ्रांस, पेरिस में 2015 में। वहीं पर फ्रांस और भारत ने मिलकर इसका क्या किया था? स्थापना किया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। वैसे है तो 119 सदस्य जो हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से क्या पूछा गया?
पूर्ण सदस्य कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कौन है? जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा देने की घोषणा की है। किस मन को? तो आपका ये क्या है, क्या सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात CEL, क्या CL। तो अब देखो क्या दिया गया है, इनको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। अब याद कैसे रखेंगे? सेल आपको पता ही रहेगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक। कंफ्यूजन बनेगा, सेल बेल गेल जितना कुछ होता है वो में से आई। तो अब देखें सेलम कह दे, सेल में एक एक्स्ट्रा यम जोड़े और बोले रत्न, क्या बोलेंगे? सेलम रत्न। अब एम से क्या होगा? मिनी, और रत्न से रत्न होगा। क्यों दिया गया है? इनकी 50 वर्ष पूर्ण होने पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले कौन है? डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर क्या है? आप सभी लोग बताओ, सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। याद कैसे रखेंगे? ट्रेलिया उठाए लें और इसी में जोड़ें। मैक्सिमम देखें ये क्रिकेट से संबंधित है, मैक्सिमम लोग का जो जेंट्स हैं भाई लोग हैं उनमें तो याद ही रहा था, कैसे आप लोग कितनों मना कही जाए मैच देखते हैं। अगर जेकर कन्फ्यूजन बनत है जेंट्स में उनके लिए, और जो अपनी बहनाएं हैं वो लोग ज़्यादा मैच देखत ना है तो उनके पूरी कन्फ्यूजन रहा। तो आप लोग डेविड वार्नर को क्या बोलोगे? डेविड ट्रेलिया वार्नर। क्या बोलेंगे? डेविड ट्रेलिया वार्नर। अब डेविड वार्नर भी हो गए और ट्रेलिया से क्या निकलेगा आंसर? ऑस्ट्रेलिया। जैसे हम लोग टोटी नट बोल्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे? टोटी नट बोल्ट पढ़े थे, और ना से क्या निकला था? न्यूजीलैंड। और नट को नज बोल्ट कह दें कि ना और जा से न्यूजीलैंड ही निकलेगा, और ना कंफ्यूजन हो। भारत का पहला क्या वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? ओडिशा में है। अब इसको क्या बोलेंगे? वैश्विक उद्यम जोखिम दिशा प्रबंधन कौन? आपको जोखिम कहीं है, दिख रहा है कि इधर नुकसान हो रहा है, जोखिम है, तो आप कहेंगे ना कि उस दिशा में मत जाओ, तो आप इसको ऐसे ही बोलो कि वैश्विक उद्यम जोखिम दिशा प्रबंधन केंद्र का स्थापित होगा, और दिशा से हम लोग क्या आंसर निकालेंगे? ओडिशा, ठीक। और ये कहाँ क्यों हुआ है? यहीं पर एक श्री श्री यूनिवर्सिटी है का उद्घाटन किया गया है, और जो गुरुदेव एक श्री श्री है ना उन्हीं के द्वारा किया गया है। और ये क्या है? कौशल विकास की जो है प्रशिक्षण देने के लिए किया गया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्या तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका सही आंसर क्या है? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। अब जो हम लोग से आप यहाँ कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो वो लोग बन्नेरघट्टा को क्या बोलते हैं? कन्नेरघट्टा। और कन्नेरघट्टा से मतलब का से यही आंसर अब फिक्स हो ही है। कौन सा राज्य होगा? कर्नाटक। सॉरी, क्या होगा? बन्नेरघट्टा को क्या बोलते हैं? कन्नेरघट्टा अर्थात कर्नाटक। अंशी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसी राष्ट्रीय उद्यान अर्थात कर्नाटक। और बांदीपुर को क्या बोलते हैं? कादीपुर अर्थात कर्नाटक। और क्या है ये? कागरहोल, नागरहोल। मेन प्रश्न नागरहोल है, हम लोग पढ़ते क्या है? कागरहोल। का से कर्नाटक। अब कुछ महान भाव कहिए के से केरल होते, तो हम लोग यहाँ का से बात कर रहे हैं ना कि के से। तो ये ध्यान रखें, ये ऐसा करने का उद्देश्य ये है कि अंशी वो प्रश्न में देगा कि अंशी कहाँ है, और हमने क्या पढ़ा है? कंसी। तो यहीं से आंसर ना आप भूलने देगा ना कन्फ्यूज होने देगा, उद्देश्य यही है। और जब ये ना भूलेंगे ना कन्फ्यूज होंगे तो ही तो सिलेक्शन है, ठीक। अब देखेंगे ये क्या है, यानी कि यहाँ बन्नेरघट्टा क्या याद कर लिए कि ये कर्नाटक में है इसको। अब ये क्या पूछ रहा है? तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ किया गया है? अब इसको क्या बोलेंगे? तेंदुआ घट्टा सफारी। क्या बोलेंगे? तेंदुआ घट्टा सफारी कहाँ प्रारंभ हुआ? अब इसको प्रश्न में क्या बोलेंगे? तेंदुआ घट्टा सफारी कहाँ पर? और घट्टा से आप जब यहाँ प्रश्न भाई साहब के पास पहुँचेंगे, भैया हमारे पास एक्स्ट्रा वर्ड का है, घट्टा है, तुम्हारे पास कुछ है रिलेट करावा जाए। हाँ है तो यार घट्टा घट्टा रिलेट कहीं का आंसर आ जाएगा, ठीक। तो और ये कहाँ हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। अब जितने भी राष्ट्रीय उद्यान जिनको भी सिंगल ऐसा कोई है कन्फ्यूजन होते हैं, मैंने 3 वीडियो में नियर अबाउट 60 से 70 राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार से याद करवा दिए हैं कि अगर इस प्रकार से अगर ये तरीका फॉलो करके याद कर लिए
तो आप ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वहाँ से प्लेलिस्ट में जाएं और उसके बाद देखें, और कोनो दिक्कत आवत है ना मिलत है तो व्हाट्सएप करिए। हाल ही में चर्चा में रहा पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध है, तो इसका देखिए फ्रीडम एज के बात कर रहा है। तो अब इसी में हम लोग कुछ गोला झोला आंसर उठाए के ऐसा करें कि मतलब वो क्लू आंसर दे। तो सही आंसर क्या है? दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। अब देखिए कोरिया में हम लोग रिया को उठाएंगे और रीका को उठाएंगे और जापान के लिए पान को। अब फ्रीडम कौन मांग रहा है? क्या है इसका? वो फ्रीडम एज, मतलब हर एक का ऐसा एज आता है। थोड़ा देखें गोला झोला वही करा जाए याद करे के लिए। क्या है ये कह रहा? फ्रीडम एज, मतलब हर एक का कोई ऐसा एज आता ही आता है कि अब चाहते हैं हम घर से या सोना बाबू से या किसी से हम फ्रीडम पाएँ। हमारी अब हम इतने बड़े हो गए, हमारी एज इतनी हो चुकी है कि अब भैया हम छोटका बच्चा ना रह गया, अब हमारी एज के अनुसार आप हमें फ्रीडम दें। तो ये हो गया। अब फ्रीडम हम किसको दिलाए? फ्रीडम कौन मांग रहा है? जो ये रिया मैडम जी हैं और रीका मैडम। कौन? फ्रीडम किसको चाहिए? रिया और रीका को चाहिए। और एज इतना हो गया कि अब हम पान गुटखा खा सकित है, और पान गुटखा खइबा तो दिक्कत हुई। तो अर्थात फ्रीडम किसको चाहिए? रिया और रीका को चाहिए। और जब अगर रिया और रीका को चाहिए तो आप आंसर क्या निकालोगे? रिया से क्या होगा? कोरिया, और रीका से अमेरिका, और पान से क्या होगा? जापान। अब ये कंफ्यूजन बनेगा दक्षिण कोरिया है कि उत्तरी कोरिया है, तो यहाँ देखेंगे डा है, तो यहू का गोला कह दें डा, डा से आप कहोगे भैया दक्षिण कोरिया। अब ये तो थोड़ा हो ही कि गोला जोला आर्ट लगत है, जो तरीका फॉलो कर रहे हैं वो अब इसको भी समझ लेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेवल हाई है, और जो पहली बार देखा था तो ना समझ में आई, तो आपके लिए सीधा सीधा है। ठीक, अब देखिए ये क्यों किया गया है? आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में। अभी देखिए रूस के जो पुतिन साहब हैं वो कहाँ गए थे? उत्तर कोरिया में गए, दोनों लोग आपसी संबंध बनाने के लिए। और यहाँ पर आपको पता ही है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में कितना आपस में वो रहता है, तो उसी को काउंटर करने के लिए ये अभ्यास इन तीनों ने मिलकर किया है। हाल ही में कौन सा? 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? देखिए ये इसलिए प्रश्न बनेगा क्योंकि इस बार अध्यक्ष भी इसका भारत है और आयोजन भी कहाँ हो रहा है? भारत अर्थात इंडिया में ही हो रहा है। तो ये जब पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद बैठक कहाँ हुआ, हम लोग क्या बोलेंगे? दिल्ली के लिए ली जोड़ देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीनिल्ली क्या बोलेंगे? चीनिल्ली संगठन परिषद बैठक। जब चीनल्ली हरदम किया रहेंगे तो यहीं ले से क्या निकलेगा? दिल्ली निकलेगा। और ये क्या होगा? चीनी और जो जैव ईंधन सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए। और चीनी का ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आप सभी जानत हैं सोवत जागत उधर बैठे दिन रात दोपहरिया जब चाहिए, एक तो है कहीं भी आए जाए चाहिए, अर्थात चीनी के सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? भारत है। और ये बैठक कौन सा है? 64वीं है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME दिवस 2024 कब मनाया गया? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो ये कब दिवस मनाया गया है? 27 जून को। अब ये का हमें यादें ना हो, इसके लिए आप लोग संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर करने लगेंगे, कमेंट करने लगेंगे, लाइक करने बढ़िया आप लोग का, फिर ये भी जो भी ट्रिक दबा हुआ वो भी आएगा जल्द ही। और इसका थीम क्या है? संकट से निकलने के लिए MSME में इसमें जो रूल कंडीशन सारा है उसमें ढीला देंगे, करेंगे, तो और से अधिक लोग जुड़ेंगे तो उसको बढ़ावा मिलेगा। अब जितने भी आज तक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे सारा हमने कवर कर लिया है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो छूटा हुआ हो। तो आप सब लोग जुड़िए और कमेंट और थोड़ा ये सब बताया करें, जिससे आप लोग के जो मिलता है ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग के ये ग्रीन और रेड जोन पर पहुँच चुके हैं, अर्थात सिलेक्शन अभी तक जो पढ़े हैं वो नहीं दिलाएगा। कौन दिलाएगा? ग्रीन जोन, जो याद रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग नोट करके रख ही लिए होंगे कि सिलेक्शन पढ़ने से नहीं बल्कि जितना पढ़े हुए हैं अगर आंसर याद होगा तो ही सिलेक्शन होगा। अब चलिए
स्पीड फास्ट में रिवीजन किया जाता है। हाल ही में सफाई आवासनाओं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवासनाओं बीमारी भगाओ, आवास पर अपनाओ। तो अर्थात अब देखें आवासनाओं कहाँ है, कुछ मिल रहा है, ये हो ही गया आवास। अब ये ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई बगले में मेडिकल सेवा किसने शुरू किया है, बगले से अर्थात क्या होगा आंसर, बांग्लादेश। यही तरीका है, ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होगा। नहीं 1 महीना बाद 2 महीना बाद आप भूलेंगे, कंफ्यूज होंगे, कितना वो होगा आप सब लोग को पता है, बताने की जरूरत है नहीं। हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन असम बाक्सम किट, अब सम बार बार बोल रहा है तो हमें पता है कि आंसर क्या होगा, असम। हाल ही में इंटेलिजेंस डेटा ब्यूरो, क्या इंटेलिजेंस डेटा ब्यूरो के डायरेक्टर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है। अब डेटा डेका कहूँ मिल रहा है, डेटा भाई साहब हैं तपन कुमार डेका। हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से पर मिट्टी लाने वाले, और चा से चांद, चा से चिंग, चा से चाइना, ले हो गया। और जिलांग चिलांग सब लोग ऐसे हम लोग तो किए हैं। हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, जेपी नड्डा जी हैं। हाल ही में 88वीं लोकसभा के अध्यक्ष के कौन बने हैं, ओम बिरला जी, जो इससे पहले भी थे। हाल ही में भारत 6G अलायंस ने किस देश के ओउ फिनलू, क्या बोले थे, ओउ फिनलू विश्वविद्यालय के साथ, और फिनलू इनलू का कुछ मिल रहा है अर्थात फिनलैंड। हाल ही में गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का चौथा देश, अब गैर क्या, गैर कन्या नाटो, क्या, और नाटो को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रूटो, अर्थात मार्क रूट इसके जो नए महासचिव होंगे। और गैर केन्या अर्थात गैर कन्या, केन्या आंसर। हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक दाख साक्षरता हासिल की है, अर्थात क्या आंसर होगा, लद्दाख। हाल ही में T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाला दुनिया के पहले बल्लेबाज और सिक्सर मैन कौन है, रोहित शर्मा जी हैं। राष्ट्रीय नट डायरिया, क्या हम लोग पढ़े हैं, डायरिया को, नट डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत किसने की है। अब नड्डा कुछ मिल रहा है, आंसर जेपी नड्डा। हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत कुल कितने पदक जीते हैं, 11 सुबह। अब आपका ये कल का क्या था क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के साथ ई मेडिकल सेवा शुरू की है, तो क्या हुआ है, ई बगले में मेडिकल सेवा शुरू किए हैं, और बगल से आंसर क्या निकलेगा, बांग्लादेश। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे एक बार अगर टाइप कर दिया, लिख दिया, तो आपके ये मान के चले ये आंसर कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन आप लोग का आदत वही पढ़े पढ़े लेटे लेटे देखे से, तो फिर दिक्कत होगा। और जो लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं बार बार, तो आप बताओ किसको सिलेक्शन मिलना चाहिए। तो आज का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है। अब ये आपका व्हाट्सएप नंबर कॉलिंग है, आप सभी को PDF संबंधी क्लास क्विज जो कुछ भी है यहाँ पर आप कोर्स संबंधित कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो अच्छा लगा है तभी पूरा यहाँ तक देखें, अन्यथा स्किप करके निकल गए होते। इसलिए आप यहाँ लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसे क्लास लगा, जिससे करंट के साथ में और भी GS की क्लास आए। अभी रुका हुआ है GS का, आप लोग कमेंट करेंगे उसी हिसाब से ये भी कंटिन्यू होगा। और शेयर सब जगह, रोना धोना जादू टोना और व्हाट्सएप के स्टेटस पर सब जगह लगाओ, जिससे और भी ट्रिकें बाहर निकले, नहीं दबा रहेगा, टाइम लगेगा। और हमारी आपकी मुलाकात पहली बार हुई है और सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। और ये